महाराज ने। और वहां पर उनके पहली पत्नी के 9 पुत्र थे, 9 संतानें थी और ये अकेले थे। पिता ने बहुत पढ़ाया, पढ़े नहीं। अंत में महाराज जब पिता की मृत्यु हो गई, माता सती हो गई, तब ये अकेले बचे। और अकेले बचे तो भाइयों ने काम करोगे तो भोजन मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और भाभियां जैसा जैसा रूखा सूखा पासा ऐसा दे देती। और ऐसे करके महाराज भरत जी महाराज हो गए। कोई भी हाथी का एक पैर पड़ेगा, हमारे सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की तो संयोग ऐसा बना कि एक हाथी दौड़ता हुआ वहां से निकला तो उसका खूंटा गिरा और उन अंडों के ऊपर ही सारा महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हम तुम्हें ये बताते हैं कि देखो बचाने वाला भी कोई बड़ी शक्ति होती है। इतने बड़े महाभारत में भी तुम्हें चलो हम दिखा के लाते हैं। तो आप गए, बोले है उतरो। क्या है प्रभु यहाँ? बोले उतरो, जब वो घंटे को हटा और घंटे को हटाया तो उसके नीचे से टिटहरी के 4 बच्चे जिंदा दौड़ते हुए उड़ गए। ये कैसे हुआ प्रभु? भगवान ने कहा देखो बचाने वाले की शक्ति है। वो बचाना चाहे तो कोई भी कारण बन सकता है। भरत जी महाराज से गलती हो, उनको ये लगा कि अगर हम ना होते, हम ना कूदते, वो तो बस भगवान ने ही उनकी व्यवस्था कर दी और वो कब शांत हो गए किसी को पता ही नहीं चला। अब उनके पुत्र जो भरत थे ना, भरत जी भी बिल्कुल अपने पुत्र को, बहुत बार तो ऐसा मानते ही है ना कि माता पिता की कहीं ना कहीं संस्कार बच्चों में आते हैं। अब कुछ में नहीं भी आते पर कुछ होते हैं तो उनमें तो किसी ना किसी में तो आते ही हैं। तो माता पिता अगर पूजन पाठ वाले हैं, सत्संगी हैं, प्रेम संत प्रेमी हैं, भगवान की पूजा में लगे रहने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, तो उस परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा फिर निकलेगा जो भजन में लगा। तो भरत जी महाराज भी बिल्कुल वैसे ही अपने पूर्वजों के अनुसार चलने वाले थे। और शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि भैया आपके बड़े लोग जिस अच्छे मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर आप भी चलो। श्रेष्ठ जन जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर चलना आपके लिए भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। वही मार्ग आपको भी शांति देगा, वही मार्ग आपको भी सत्य तक ले जाएगा। चाहे जैसे मार्ग पर मत भटको। तो महाराज भरत जी महाराज भी बहुत सुयोग्य थे, धर्मज्ञ थे, प्रजापालक थे, पूर्वजों के अनुसार चलने वाले थे, प्रजा के कष्ट को समझने वाले थे और प्रजा में किसी तरह की कोई कमी न रहे इसका पूरा ध्यान करते थे। लेकिन समय पूरा हुआ तो उन्होंने भी अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और अंत में वो भी चले गए वन की। तो यहाँ उनका वर्णन ये है कि वो जब वन में गए हैं तो गंडकी नदी के तट पर गए। गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है, पहले नेपाल तो भारत ही था, धीरे धीरे भारत की सीमाएं कम हुई हैं, अगर बकाया तो ये सब भारत ही था। इसलिए पहले तो ऐसे ही कहते थे कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र, अभी भी वहां कहते हैं मांग खड़ी हुई है हिंदू राष्ट्र। महाराज भरत
जी महाराज गंडकी, तो गंडकी नदी के तट पर बहुत सारी संतों की कुटियां बनी रहती थी। अभी भी आप इधर कहीं चले जाएं हिमालय में कई जगह, तो ऐसे ही पहाड़ों की कुछ खोद खाद करके कुछ ठीक करके कुछ होती है, कुछ उसी में महात्मा लोग रह जाते हैं। इधर इधर के बाद पैदल जाऊंगा, गंगोत्री जंगलों